धान से अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई संकर किस्मों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सामान्य किस्मों से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उपज देती हैं। धान से बेहतर उपज लेने के लिए क्या करें, तो आइए जानते हैं। धान की नर्सरी हमने बोई है, लगभग 16 दिन की हो चुकी है। ये हमने बोई है और ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है 1 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाएगी, लगने योग्य हो जाएगी। देखो, धान की नर्सरी में जब आप नर्सरी बोते हैं उसके बाद इसमें सिंचाइयाँ करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है खरपतवार होते हैं उसका नियंत्रण करना ज़रूरी है। धान की रोपाई करने से पहले इसमें जो है व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलुओं का पर ध्यान देना आवश्यक होता है। वैज्ञानिक पहलू वो होते हैं कि हमें इसमें कौन सी खादें देना चाहिए और इसमें जो है कब कब पानी की सिंचाइयाँ करनी चाहिए। और इसके अलावा व्यवहारिक पहलू ये होते हैं कि हमारी खेत में खरपतवार ना रहें और जहाँ रोपित करने जा रहे हैं वहाँ जो है उस खेत में खरपतवार मुक्त हो, उसकी जुताई गुड़ाई अच्छे ढंग से की जाए। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप ये पौध देख रहे हो, जब 15 दिन की अवस्था पे पौध हो जाए तो इसमें खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके साथ साथ पौध अच्छी सी ग्रोथ करें, कल्ले अच्छे से फुटाव करें, उसके लिए 20 ml ग्रो और 20 ml नाइट्रोकिन प्रति किलो बीज के हिसाब से मिट्टी में मिला के और भुरकाव कर दें। उसके बाद सिंचाई करें। जब आपकी धान की पौध 8 दिन रोपाई के शेष रह गए हों, उस समय प्रति किलो बीज के हिसाब से आधा किलो खली, चाहे नीम की खली हो, चाहे अरंडी की खली हो, चाहे जो खली हो, उसको कूट पीस के आप अपने खेत में फैला देंगे तो उससे पौधों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी पौधों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ज़मीन जो है मुलायम हो जाएगी तो पौध उखाड़ने में सहूलियत रहेगी और उसकी जड़ें टूटेंगे नहीं। पहली प्रमुख बात यह है, धान में अत्यधिक यूरिया देना भी घातक है। यूरिया संतुलित मात्रा में दी जाए। ज़्यादा जल भराव वाले खेतों में नाइट्रोजन ज़मीन में लीच कर जाती है। इसकी जगह अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करना बेहतर रहता है। पौध उखाड़ते वक्त नर्सरी में पानी अच्छी तरह भर दें और पौध को सीधी उखाड़ कर गट्ठे बांध लेना चाहिए। रोपाई किए जाने वाले खेत को 2-3 बार गहरी जुताइयाँ कर दें। इसके बाद खेत को समतलीकरण कर दें जिससे पुराने खरपतवारों के अवशेष नष्ट हो जाएं और खेत समतल हो जाए। इसके बाद पोषकता, जिस खेत में आप फसल लगाने जा रहे हों उसमें जो है पोषक तत्वों का अधिक महत्व रहता है। उसके लिए प्रोम 2 बैग प्रति एकड़, भूम पावर 8 से 10 किलो प्रति एकड़, प्रीमियम 1 लीटर प्रति एकड़ और जहाँ जड़ सड़न व पौध गलन की समस्या आती है वहाँ किसान भाई 2 किलो प्रति एकड़ प्रोटकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो रोपित किए जाने वाले यहाँ खेत हैं वहाँ इस तरह हमारी बताई गई विधि के अनुसार आप ये प्रबंधन कर देंगे तो फसल अच्छी होगी। और जब आप पौध रोपित करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर अच्छी होती है। और पौधों की जब रोपाई करवाएं उस समय पौध सीधी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ठेके पे रोपाई होती है वहाँ लेबर जो है इसको झुका के लगा देते हैं। इससे पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। और ये ध्यान रहे कि एक गूल में 2-3 पौधों को रोपित कराया जाए। फसल रोपाई के 20-25 दिन बाद फसल बहुत संवेदनशील अवस्था में होती है। इस समय पौधा अपने संपूर्ण विकास काल में होता है। रोपाई के 4-5 दिन बाद जड़ों का फुटाव तेजी से होता है और पौधों को इस समय पोषकता की आवश्यकता होती है। तो रोपाई के 8-10 दिन बाद
यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जिंक 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खड़ी फसल में बुरकाव कर दें। और इसके दूसरे दिन आप ग्रो और नाइट्रोकिंग 1-1 लीटर मिट्टी में मिला के या सड़ी गोबर की खाद में मिला के आप बुरकाव करके और सिंचाई कर देंगे तो जड़ों का विकास अच्छा होगा और पौधों का फुटाव अच्छा होगा। इसके अगले 8-10 दिन बाद फसल ग्रोथ के दौरान होती है, उस समय फसल ज़्यादा विकास करती है। उस समय ग्रो और नाइट्रोकिंग को 25-25 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से, साथ में NPK 20-20-20 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से यदि आप पानी छिड़काव कर देंगे तो फसल बेहतर ग्रोथ करेगी और कलों का अच्छा विकास होगा। और इस समय खरपतवार भी अनावश्यक जम आते हैं, उस समय खुरपी की सहायता से खरपतवारों को नियंत्रित करवा देना चाहिए या फिर किसी रासायनिक जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। तो इस समय धान के खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। धान की रोपाई के 20-25 दिन की अवस्था के दौरान तेज कल्लों का फुटाव होता है, तो उस समय प्रति एकड़ 40 किलोग्राम यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम का बुरकाव करें और साथ ही 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का परणी छिड़काव करके अपनी फसल को अच्छी ग्रोथ करेंगे और अच्छी कल्लों का फुटाव होगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा। जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा उतना ज़्यादा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ ही ये छिड़काव करने के 1 सप्ताह बाद ग्रो और नाइट्रो की 50-50 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसको 12% कहते हैं, 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप पानी छिड़काव कर देते हैं तो आपकी फसल बेहतर होगी, कल्लों का फुटाव अच्छा होगा और कल्ले एकसार होंगे। तो इस तरह आप अपने खड़े फसल को ग्रोथ के लिए हमारी बताई गई विधि के अनुसार यदि आपने ये किया तो आपकी फसल बेहतर होगी। और जब कल्लों का फुटाव बेहतर हो जाए, जब बाल निकलने की अवस्था के दौरान हो, उसके पूर्व ब्लूम और नाइट्रो की 50-50 मिलीलीटर व मोनो पोटेशियम सल्फेट 25 ग्राम को आप प्रति टंकी के हिसाब से पानी छिड़काव करेंगे तो जो गोब में बाल है वो बढ़िया से लंबी निकलेगी और आपकी पैदावार अच्छी होगी, बेहतर होगी।